हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी मैथ जी। आज हम डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे, काटने का नियम सीखेंगे। ठीक है, संख्याओं को काटते कैसे हैं वो सीखेंगे, उसका नियम क्या है। तो सबसे पहले दो से विभाज्यता का नियम, दो की डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। ठीक है, दो से विभाज्यता का क्या नियम है वो देखते हैं। दो से विभाज्यता का नियम ये है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये आ जाए तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं 3, 7, 5, 8, 0। तो ये 2 से कटेगा कि नहीं? तो ये 2 से कटेगा। क्यों? क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है? 0 है। 0 अगर आ जाता है इकाई का अंक तो वो कटेगा। फिर 2 आ जाता है तो दो भी, अगर इकाई का अंक 2 हो जाता है तो 2 वो भी कटेगा। इकाई का अंक 4 हो जाता है तो 4 भी कटेगा। 6 हो जाता है तो 6 भी कटेगा। 8 हो जाता है तो 8 भी कटेगा। ठीक है, इकाई का अंक से मतलब है। दो से विभाज्यता का नियम में यही है कि इकाई का अंक देखा जाता है। तो जैसे कि सपोज कर लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, अब 2, 5, 6 और नीचे कितना ले लेते हैं 128। अब इसको काटना है तो देखिए कैसे काटेंगे। ऊपर 6 है, नीचे 8 है। ऊपर 6 है, नीचे 8 है, तो दोनों 2 से डिविजिबल हैं तो 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। फिर ये 128 से डिविजिबल हो गया तो कितना आंसर आ गया? 2 से काट दिए तो यहाँ पर भी 2 से काटेंगे। 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर देखिए, अब देखिए कितना आया 128/64। अब देखिए इसके इकाई का अंक 4 है, इसके इकाई का अंक 8 है, इसके इकाई का अंक 4 है। तो फिर 2 से दोनों डिविजिबल है तो 2 से फिर काटेंगे। 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर ये भी देखिए 2 से डिविजिबल है, काट देंगे। 2 तिया 6, 2 दूना 4। अब देखिए 64/32 आ गया। अब देखिए ये इसकी इकाई का अंक 4 है तो 4 इसमें है ना डिविजिबिलिटी रूल में, और इसकी इकाई का अंक 2 है तो फिर ये 2 से डिविजिबल है तो फिर 2 से काट देते हैं। 2 तिया 6, 2 दूना 4 और ये 2 एकम 2, 2 छक्के 12। अब देखिए कितना हो गया 32/16। अब देखिए ये फिर 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 2 और इसकी इकाई का अंक 6, तो 2 से काट देंगे। 2 अट्ठे 16 और 16 दूना 32। अब देखिए 8 16/8 आ गया। 8 एकम 8, 8 दूना 16। आंसर कितना आ गया? 2। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? अभी नहीं समझ में आया होगा। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं और डिविजिबिलिटी रूल को और अच्छे से समझते हैं। अब देखिए ले लेते हैं 1024 बटा 256। देखिए इसके इकाई का अंक 6 है, इसके इकाई का अंक 4 है, तो दोनों 2 से डिविजिबल है तो 2 से काटेंगे। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और ये देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। फिर देखिए इसके इकाई का अंक 2 है, इसके इकाई का अंक 8 है, तो फिर दोनों 2 से डिविजिबल है तो क्या करेंगे? फिर काटेंगे। 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और ये
2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। फिर देखिए इसके इकाइकांक 2 है, इस 6 है, इसके इकाइकांक 4 है, तो फिर दोनों 2 से डिविजिबल है, तो फिर काटेंगे। 2 3 6, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 8 16। कितना आया? 128/32। अब देखिए इसके इकाइकांक 2 है, इसके इकाइकांक 8 है, तो फिर दोनों 2 से डिविजिबल है, तो फिर काटेंगे। फिर 2 से काटेंगे, देखिए कैसे काटते हैं। 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। ठीक है, कितना हो गया? 64/16। अब देखिए इसके इकाइकांक 4 है, इसके इकाइकांक 6 है, फिर दोनों 2 से डिविजिबल है, तो 2 8 16, 2 3 6, 2 दूना 4, और ये हो गया 32/8, 8 चौका 32 आंसर। ये देखिए डिविजिबिलिटी रूल का कमाल, कितनी आसानी से हो गया ये, नहीं तो आप भाग देते तो जाकर होता। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं 3 से डिविजिबिलिटी का नियम। अब चलिए हम लोग देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या 3 से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। ठीक है, उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो, तभी वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 216 और 318। तो देखिए ये 3 से भाज्य है कि नहीं, तो 2 + 1 + 6 करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 2 8 1 9, और 3 + 1 + 8 क्या आ जाएगा? 8 1 9 3 12। देखो दोनों 3 से डिविजिबल है ना, 9 भी 3 से डिविजिबल है, 12 भी 3 से डिविजिबल है। 3 3 9, 3 चौके 12। तो ये संख्या क्या होगी? दोनों 3 से डिविजिबल होगी। तो देखो 216/318 क्या होगा? तो ये देखिए दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं, ये चेक कर लिया हमने। तो अब काटेंगे। देखिए 3 सते 21 और 3 दूना के 6, और ये 3 1 कम 3 और एक आ गया तो 0, फिर 3 छक 18। अब देखिए 72 और 106 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 7 + 2 = 9, ये 3 से डिविजिबल है, और 1 + 0 + 6 कितना हो जाएगा? 6 1 7, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब क्या करेंगे? छोड़ देंगे इसी पर, 72 और 106। अब देखिए छोड़ेंगे नहीं, अभी आपने सीखा है, हमने आपको सिखाया 2 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो देखिए इकाइकांक 2 है, इसके इकाइकांक भी 2 है, 6 है, दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो दोनों 2 से डिविजिबल होंगे, तो 2 से काट देते हैं। 2 3 6 और 2 छक्के 12, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 3 6, ये कितना आ गया? 36/53। ये हो गया आंसर। अभी नहीं समझ में आया होगा, अब ये फिर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला एग्जाम्पल हमने लिया है 513/1743। तो ये 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? पहले 5 + 1 + 3 करेंगे। तो देखिए 5 1 6, 6 3 9, 9 3 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो गया? 513 3 से डिविजिबल हो गया, 513 3 से विभाज्य हो गया। फिर 1 + 7 + 4 + 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 1 8 4 12 3 15, 15 3 से विभाज्य है, तो क्या हो गया? ये भी 3 से विभाज्य हो गया, ये भी 3 से विभाज्य हो गया। तो हम चलिए 3 से काटेंगे। 513 अपान में 1743। ठीक है, तो 3 से काटेंगे। 3 3 1 कम 3, 3 7 21, 3 1 कम 3, फिर ये कटेगा 3 5
15 और फिर 15, 3 8 24, 3 1 3। अब देखिए अब क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो चेक करते हैं। 5 8 1, 171 को जोड़ लीजिए, 1 + 7 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 1 8 1 9, 9 3 से डिविजिबल है, तो ये वाला तो 3 से डिविजिबल हो गया। नीचे वाला देखिए 5 + 8 + 1 कितना हो जाएगा, 8 5 13 1 14, 14 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये वाला ये दोनों 3 से डिविजिबल नहीं है। और हमने डिविजिबिलिटी का कोई रूल सीखा नहीं है अभी, तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, आंसर लिख देते हैं ये। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए 6561 है और नीचे 729 है, तो ये दोनों 3 से डिविजिबल हैं कि नहीं, ये चेक करना है हम। तो क्या कैसे चेक करेंगे, 6 लिखेंगे, +5 करेंगे, +6 करेंगे, +1 करेंगे। ठीक है, 6 + 5 + 6 + 1 कितना हो गया, 6 5 11, 11 6 17, 17 1 18, तो 18 देखिए 3 से डिविजिबल है ना, 3 6 18, तो ये पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी, 3 से। अब देखिए 729 को चेक करते हैं। 7 + 2 + 9 कितना होगा, 7 2 9 9 18, 18 3 से डिविजिबल है, 3 6 18, तो ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो आइए करते हैं इसको। 6 5 6 1 अपॉन 7 2 9। अब देखिए 3 से काटते हैं, 3 दूना के 6, 3 1 3, 3 8 24 और 3 7 21, और फिर इसको काटेंगे। 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 3 त्रिक 9। अब देखिए कितना हो गया, 2187 बटा 643। अब देखिए फिर चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, वैसे ही 2 + 1 + 8 + 7 करेंगे, कितना आ रहा है, 2 1 3, 3 8 11, 11 7 18, 18 3 से डिविजिबल है, तो ये वाला ऊपर वाला तो 3 से डिविजिबल है। नीचे वाला चेक करेंगे, 6 + 4 + 3, सॉरी एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 2 रहेगा, 3 दूना 6, 3 चौके 12, यहाँ पर 2 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 रहेगा। अब देखिए 4 2 6 3 9, 9 3 से डिविजिबल है ना, तो ये पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल होगा। तो अब देखिए काटेंगे, 2 1 8 7 डिवाइडेड बाई 2 4 3, तो दोनों 3 से डिविजिबल है, काट लेते हैं। 3 7 21, 3 दूना के 6 और 3 9 27, और ये 3 8 24, 3 1 3, कितना हो गया, 729 बटा 81। अब फिर चेक करेंगे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करेंगे, 7 + 2 + 9 कितना हो गया, 9 दूना 18, 18 3 से डिविजिबल है, तो ये वाला ऊपर वाला तो 3 से डिविजिबल है। क्या नीचे वाला है डिविजिबल, 8 + 1 बराबर 9, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो देखिए ऊपर वाला भी 3 से डिविजिबल, नीचे वाला भी 3 से डिविजिबल, तो अब 3 से कट जाएंगी दोनों संख्याएं। तो चलिए काट कर देखते हैं। तो देखिए दोनों 3 से डिविजिबल आई ना, तो 3 से काटेंगे। 3 दूना के 6 और फिर 3 चौके 12, 3 त्रिक 9, ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 दूना के 6, 3 7 21, कितना हो गया आंसर, 2 4 3 बटा 27। अब देखिए फिर चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, वैसे ही 2 + 4 + 3, 4 2 6 3 9, तो ये 3 से डिविजिबल हो गया। और 27 2 + 7 बराबर 9, तो ये भी 3 से डिविजिबल हो गया। तो दोनों 3 से कटेंगे, तो कितना हो जाएगा, 243 बटा 27। 3 से काट दीजिए तो 3 3 त्रिक 9, 3 3
3 9 27, ठीक है। और इसको काटिए तो 3 8 24, 3 एकम 3, तो कितना आ गया 81/9। अब ये 9 9 81 हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम देखिए स्टूडेंट, 4 से विभाज्यता का क्या नियम है। 4 से विभाज्यता का नियम, यदि दहाई और इकाई से अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य हो, दहाई और इकाई को मिला लिया जाए, एक संख्या बन जाए, तो वो संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो 4 से वो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या है स्टूडेंट, देखिए एक संख्या ले लेते हैं 1 5 2 4, और नीचे एक संख्या ले लेते हैं 1 8 6 4। तो देखिए, ये देखिए लास्ट के 2 डिजिट देखिए, लास्ट के 2 डिजिट देखिए, और इधर लास्ट के 2 डिजिट देखिए। अब देखिए ये 24 है, ये 64 है। 24 हम जानते हैं 4 छंग 24 होता है, और ये जानते हैं 16 चौका 64 होता है। तो दोनों 4 से विभाज्य है, 24 और 64। 24 को काटेंगे 6 आएगा, और 64 को काटेंगे 16 आएगा। तो ये दोनों संख्याएं 4 से डिविजिबल होंगी। देखिए कैसे दिखाते हैं, 15 24 अपॉन में 18 64। तो 4 से भाग लगाइए तो 4 4 4 3 12, 4 बटे 32, 4 एकम 4। और ये देखिए 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 छंग 24, और 4 छंग 24 कितना आ गया 381/466। ये हमारा आंसर हो गया। अभी आगे डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे तो ये अभी और डिविजिबल हो सकता था शायद, पर अभी हम डिविजिबिलिटी का रूल 4 के लिए देख रहे हैं, तो बस इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, आगे फिर एग्जाम्पल अभी समझ में नहीं आया होगा, आगे फिर देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं, जैसे ये देखिए हमने एक संख्या ले ली 65,536 और 1024। तो ये देखते हैं डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट के 2 डिजिट देखिए, लास्ट के 2 डिजिट 36 है, 36 4 से डिविजिबल है, 4 9 36, और इधर 24 है, 24 भी 4 से डिविजिबल है, 4 छंग 24। तो ये पूरी दोनों संख्याएं 4 से डिविजिबल हैं। तो देखिए इसको काट कर दिखाते हैं हम, 65,536/1024। 4 से भाग दीजिए तो 4 एकम 4, फिर 2 आ गया, 4 छंग 24, फिर 2 1 आ गया, 4 3 12, फिर उसके बाद यहाँ आ गया आपका 2, 4 पंजे 20, और यहाँ 3 बचा, 4 9 36। ठीक है, सही किए हैं, गड़बड़ लग रहा है, एक जगह गलती हो गई है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर 4 एकम 4, फिर से काटते हैं इसको, 4 एकम 4, तो यहाँ 2 बचेगा, 4 छंग 24, 1 बचेगा, 4 3 12, तो 3 बचेगा, तो 4 बटे 32, 4 बटे 32 होगा, फिर 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ था। अब देखिए इसको 4 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 दूना के 8, 4 पंजे 20, और 4 छंग 24। ठीक है, 256 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो गया, 16 3 8 4, और ये देखिए 2 5 6। अब देखिए फिर से लास्ट डिजिट देखते हैं। देखिए 84 लास्ट 2 डिजिट है, और 56 लास्ट डिजिट है। तो देखिए ये 4 से कट जाएगा, 4 दूना के 8, 4 एकम 4, और ये भी 14 चौका 56। तो ये दोनों डिविजिबल हो गए। तो ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, डिविजिबल होंगी। ठीक है, 16 3 8 4/256, तो 4 से डिविजिबल होगा। तो 4 से काट लेते हैं,
4 चौका 16, फिर 0, 4 नवा 36, फिर 4 छंग 24। फिर इसको काट लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 4 चौका 16। ठीक है, तो आ गया 4 0 9 6 और 64। अब देखिए फिर 4 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, तो ये देखिए ये देखिए 4 से डिविजिबल है, 16 चौका 64। क्या ये 4 से डिविजिबल है? इसको चेक करते हैं। लास्ट का डिजिट देखिए 96 है, लास्ट का 2 डिजिट देखिए 96 है। तो 4 दूना के 8, 4 चौका 16, 28 बार में कट जाएगा। 4 दूना के 8 और 24 बार में, 24 चौका 96 होता है। तो देखिए ऊपर वाला भी 4 से डिविजिबल, नीचे वाला भी 4 से डिविजिबल, तो ये पूरी संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी? 4 से। 4 0 9 6 बटे 64। अब 4 से काट देते हैं, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 0, 4 दूना 8 और 4 चौका 16, और ये कट जाएगा 16 चौका 64। ठीक है, अब आ गया 1024 बटे 16। तो नीचे वाला तो 4 से डिविजिबल है ही है, और ऊपर वाला देखिए लास्ट 2 डिजिट 24 है, 24 4 से डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल हो गया। तो इसको काटेंगे 1024 भागे 4 से काट दीजिए, 4 चौका 16, और ये 4 दूना के 8, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, कितना आ गया 256 बटा के 4। 4 से फिर काट दीजिए, 4 छंग 24, 4 चौका 16, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया 4 से विभाज्यता का नियम। अब चलिए हम लोग देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। अब चलिए हम लोग देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, कोई संख्या 5 से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? उसके हम लोग लास्ट डिजिट देखते हैं उसका। अगर लास्ट डिजिट अगर उसका अगर लास्ट डिजिट 5 हो, या तो 5 हो या 0 हो, तो संख्या क्या होती है? 5 से डिविजिबल होती है। ठीक है, उसका लास्ट डिजिट हम लोग देखते हैं 5 हो या फिर 0 हो, 5 या 0, तो वो संख्या डिविजिबल होती है 5 से। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं 625 बटा 500। तो देखिए लास्ट डिजिट देखिए 5 है और यहाँ 0 है, तो ये दोनों क्या होंगे? 5 से डिविजिबल होंगे। तो अब काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, और इसको काटिए तो 5 एकम 5 और डबल 0, 125 बटा 100। अब देखिए लास्ट डिजिट फिर 5 है और लास्ट डिजिट फिर 100 है, तो फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूना के 10, 5 पच्चे 25, और ये हो जाएगा 5 दूना के 10 और 20, कितना हो गया 25 बटे 20। अब देखिए ये 5 लास्ट डिजिट है और यहाँ 0 है, तो ये 5 से फिर कट जाएगा, 5 चौके 20 और 5 पचे 25। आंसर कितना आ जाएगा? 5 बटे के 4। ये हो गया आंसर। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया होगा। अभी और एग्जांपल देखते हैं। चलिए, तो देखिए आगे देखते हैं, 5 है यहाँ भी 5 है, तो दोनों 5 से डिविजिबल हैं? जी हाँ, दोनों 5 से डिविजिबल हैं। तो देखिए डिवाइड करते हैं। देखिए 5 एकम 5, यहाँ कितना बचा 2, 5 पचे 25, कितना बचा 3, 5 छक 30, कितना बचा 1, 5 दूना 10, कितना बचा 2, 5 पचे 25, और इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, कितना हो गया? तो 15,625, और इधर कितना हो गया? 3125। ठीक है, अब देखिए लास्ट डिजिट फिर 5 आ गई, तो ये दोनों फिर 5 से डिविजिबल होंगे। 5 से काट दीजिए तो 5 तिहाई 15,
5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 पचे 25, और इसको 5 से फिर से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? काट दीजिए तो 5 छक 30 हो जाएगा, फिर 1 बचा, 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर 2 बचा, 5 बचे 25 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? 31 25 अपॉन में 625। अब देखिए फिर 5 लास्ट डिजिट है तो फिर दोनों डिविजिबल होंगे 5 से, तो काट दीजिए तो 5 छक 30, 5 दूना 10 और 5 बचे 25, और ये 5 से डिविजिबल है तो काट दीजिए 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 बचे 25, कितना आ गया? तो 625 और 125। अब देखिए लास्ट डिजिट देखिए 625 बटा 125, लास्ट डिजिट देखिए फिर 5 है तो फिर दोनों 5 से डिविजिबल होंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर ये 5 दूना 10, 5 बचे 25, 125 बटे 25। फिर देखिए लास्ट डिजिट 5 है, लास्ट डिजिट 5 है ना, तो 5 से फिर डिविजिबल होंगे। 5 बचे 25, 5 दूना 10, 5 एकम 5, कितना आ गया? सॉरी 5 दूना 10, 5 बचे 25, कितना हो गया? 25 बटे 5। अब देखिए लास्ट डिजिट फिर 5 आ गई तो 5 से फिर डिविजिबल होंगे। 5 बचे 25, आंसर कितना हो गया? 5। ठीक है, ये रहा 5 से डिविजिबिलिटी का नियम। अब देखिए हम लोग चलते हैं 6 से डिविजिबिलिटी। आइए अब हम लोग 6 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है स्टूडेंट? 6 से विभाज्यता का नियम ये है कि अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो हमें 6 से विभाज्यता के लिए क्या चेक करना होगा? पहले 2 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना होगा और फिर 3 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना होगा। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए कितना? 1296 बटा 216। तो देखिए इसके इकाई का अंक कितना है? 6 है। इसके इकाई का अंक 6 है तो 2 से तो डिविजिबल हो गया, एक रूल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो देखिए चेक करते हैं। 1 + 2 + 9 + 6 कितना हो जाएगा? 2 1 3, 9 3 12, 12 6 18, 18 3 से डिविजिबल है, कितना आ गया? 6। तो ये तो 2 और 3 से डिविजिबल है तो ये 6 से डिविजिबल होगा, पर क्या नीचे वाला 3 से डिविजिबल है? तो चेक करते हैं। 2 + 1 + 6 कितना आ जाएगा? 6 2 8 1 9। 9 क्या 3 से डिविजिबल है? जी हाँ 3। तो ये भी 3 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है, तो दोनों ही 6 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए करते हैं 1 2 9 6 अपॉन में 2 1 6, तो 6 से काट दीजिए तो 6 दूना 12, 6 एकम 6, 6 6 के 36, और ये काटिए तो 6 3 18 और 6 6 के 36, कितना हो गया? ये 216 अपॉन में 36। अब फिर डिविजिबिलिटी का रूल चेक करेंगे तो देखिए इधर वाला 6 है, इधर वाला भी 6 है, इकाई का अंक 6 है, तो दोनों 2 से डिविजिबल हैं, दोनों 2 से डिविजिबल हैं। क्या 3 से डिविजिबल है? तो चेक कर लेते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 2 + 1 + 6 कितना हो जाएगा? 6 2 8 1 9, 9 3 से डिविजिबल है, कितना आ गया? 3। ठीक है, और 36 3 + 6 कितना हो गया? 9, 9 3 से डिविजिबल है तो कितना आ जाएगा? 3। तो देखिए 216 बटा 36 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब काट कर दिखाते हैं हम आपको। 216 बटा 36, 6 से काटिए तो 6 6 36, और इसको काटिए तो 6 3 18 और 6 6 के 36, कितना आया? 36 बटा 6, 6 से काट दीजिए तो 6 आंसर। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम लोग आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। 7776 है और 1296 है, तो इसको कैसे कट करेंगे? देखिए सबसे पहले देखेंगे लास्ट डिजिट, 2 से डिविजिबिलिटी लगाएंगे, फिर 3 से डिविजिबिलिटी लगाएंगे। तो देखिए
6 2 से डिविजिबल है, तो ऊपर वाली संख्या तो 2 से डिविजिबल दिख रही है। और नीचे देखिए ये भी 6 है, तो नीचे वाली संख्या भी 2 से डिविजिबल दिख रही है। आप चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 7 + 7 + 7 + 6 कितना हो जाएगा भाई? 7 दूना 14, 7 त्रिका 21, 21 6 27, 27 3 से डिविजिबल है, 3 9 27। जी हाँ, तो ये 2 से डिविजिबल था, 3 से भी डिविजिबल हो गया, तो 6 से डिविजिबल है। अब देखिए 1 + 2 + 9 + 6 कितना हो जाएगा? 2 1 3, 3 9 3 12, 12 6 18, 18 को 3 से भाग लगाइए तो 3 6 18। तो देखिए ये भी किससे डिविजिबल हो गया? ये भी 3 से डिविजिबल हो गया। 2 से डिविजिबल था ही, तो 6 से भी डिविजिबल हो गया। तो दोनों ही संख्याएं 6 से डिविजिबल हो गई। तो 7 7 7 6 बटा में 1 2 9 6। अब भाग लगाएंगे 6 6 के, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 12 5 17 और 6 9 54 और 6 6 के 36, 1296 आया। इसको काटिए तो 6 दूना 12, 6 एकम 6, 6 6 के 36। फिर देखिए 1296, 216। अब फिर 6 से भाग लगाएंगे। 6 6 दूना 12, 6 एकम 6, 6 4 के 36 और इसको 6 से भाग लगाइए तो 6 त्रिक 18, 6 6 के 36 कितना हो गया? 216 बटा 36। फिर देखिए 6 से डिविजिबल है कि नहीं, वैसे ही चेक करिएगा, 6 से डिविजिबल आएगा। फिर देखिए 6 त्रिक 18, 6 6 के 36, 6 6 के 36, 36 बटा 6 आ गया और ये 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया 6 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब हम लोग चलिए देखते हैं 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। देखिए स्टूडेंट, 7 से विभाज्यता का नियम देखते हैं हम लोग। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है? देखिए ये संख्याएं देखिए, 1 3 2 -1 -3 -2, 1 3 2 -1 -3 -2। ये क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे करते करते आपको उन संख्याओं का गुणा करना है। इकाई में 1 का, दहाई में 3 का, सैकड़ा में 2 का, हजार में -1, 10,000 में -3 और 10,000 के बाद क्या आता है? लाख में -2। ऐसे गुणा करते चलना है और गुणा करने के बाद उनको जोड़ना है। गुणा करने के बाद क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने के बाद अगर योगफल 7 से डिविजिबल आता है तो संख्याएं क्या होंगी? 7 से डिविजिबल होंगी। तो चेक करते हैं, चलिए देखिए 343 है। क्या 343 7 से डिविजिबल है? तो देखिए क्रम से 1 लिखिए यहाँ पर, फिर 3 लिखिए यहाँ पर, फिर 2 लिखिए यहाँ पर। गुणा कर दीजिए तो सीधा सीधा 3 एकम 3, 4 3 12, प्लस का साइन लगाइए और 3 दूना 6, प्लस का साइन लगाइए। 12 3 कितना हो गया? 15, 15 12 3 15, 15 6 21, 21 7 से डिविजिबल है, 7 त्रिका 21। जी हाँ, तो 343 क्या होगा? 3 7 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 7। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया। और अभी रूल देखते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2401 है। तो क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो क्या करेंगे? क्रम से नंबर लिखिए, 1 3 2 -1, 1 3 2 -1। गुणा करिए सीधा सीधा तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, 3 शून्य 0 आ जाएगा, फिर इस प्लस का साइन लगाएंगे, 4 दूना के 8 आ जाएगा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस का 2 आ जाएगा। जोड़ दीजिए तो 8 8 1 9, 9 में से 2 गया 7। क्या 7 7 से डिविजिबल है? जी हाँ, 7 से डिविजिबल है। तो ये 2401 क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 7। आप भाग कर देख लीजिएगा, अभी नहीं समझ में आया। और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि 16807। ठीक है, 16807। तो क्रम से संख्याएं लिखेंगे, 1 3 2 -1 -3। ठीक है, अब गुणा करते हैं, 7 एकम 7, प्लस लगाइए,
3 शून्य शून्य, फिर प्लस लगाइए 8 दूना 16, फिर प्लस लगाइए 6 एकम -6, फिर -3, कितना हो गया माइनस का 3, 6 3 9, -9 प्लस 17 16 7 23, तो घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 14। 14 7 से डिविजिबल है, जी हाँ, 7 दूना के 14, तो 6 1 6 8 0 7, 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, डिविजिबल बाई 7। अभी नहीं समझ में आया, और देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। तो और एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक संख्या देखिए स्टूडेंट, बहुत बड़ी संख्या लेते हैं, 2 39 10 5 5 1, इतनी बड़ी संख्या ले ली हमने। तो देखिए क्रम से लिखेंगे 1 3 2, फिर -1 -3 -2, फिर 1 3। ठीक है, अब गुणा करिए, गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा 1, फिर 3 पचे 15, फिर 5 दूना के 10, फिर 1 शून्य शून्य, फिर 3 एकम -3, फिर 9 दूना -18, फिर +3, फिर 3 दूना 6। अब इन सबको ऐड करिए तो 6 3 9, 9 10, 9 1 10, 10 10 20 20, 10 30 5 35, 35 हो गया, -18 3 21, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 14। 14 7 से डिविजिबल है, जी हाँ, तो ये संख्या क्या होगी 2 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2,39,10,551 7 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 7। देखिए कितनी बड़ी संख्या थी, हमने बड़े चुटकी बजाते ही इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे देखिए, अगली संख्या देखिए, इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 3 2 -1 -3 -2, फिर 1 फिर 3 फिर 2। अब सीधा सीधा गुणा कर लेंगे, 7 एकम 7, प्लस का साइन लगाएंगे, 3 पचे 15, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 8 दूना 16, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 3 एकम -3, फिर 3 सत्ते -21, फिर 3 दूना के -6, फिर 7 एकम 7 +6 +7, फिर 3 छक 18, फिर 2 एकम 2। ठीक है, अब सबको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 18 2 20, 20 7 27, 27 7 34, 34 में 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 34 में 15 जोड़ेंगे 39 10 49, 49 में 16 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 49 6 55, 55 10 65, 65 माइनस कितना हो जाएगा 21, 21 3 24, 24 6 30, 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, 35 7 से डिविजिबल है, जी हाँ। तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी, डिविजिबल बाई 7। ठीक है, ये देखिए हमने 7 की डिविजिबिलिटी का रूल सिखाया आपको, कैसे करना है आपको समझ में आया ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं 8 से डिविजिबिलिटी का रूल। आइए हम लोग 8 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है स्टूडेंट, अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या क्या होगी 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है, 8 से विभाज्य होगी। तो जैसे एग्जांपल देखिए, दिखाते हैं हम आपको 32 76 8, ये इससे चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम, लास्ट के 3 डिजिट 7 6 8 को 8 से भाग दे लेंगे, 8 9 72, 72 4 76, 48 माइनस किया, यहाँ 0 आया, 8 6 48। ठीक है, तो देखिए लास्ट का ये 3 डिजिट लेते हैं और इसको 8 से भाग लगाते हैं। तो देखिए ये 8 से डिविजिबल हो गया लास्ट 3 डिजिट ना, तो ये पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी, डिविजिबल बाई 8।
ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो पूरी पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए 26, 21, 44। तो ये लास्ट के देखिए 3 डिजिट 1 4 4, इसको 8 से भाग लगा दीजिए। ठीक है, 8 एकम 8, कितना हो गया 6, 8 8 64। तो देखिए ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो गए ना, तो ये पूरी पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी 8 से। अभी भी नहीं समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 6 7 7 7 2 1 6। लास्ट का 3 डिजिट लीजिए, इसको 8 से भाग लगाइए। ठीक है, इसको 8 से भाग लगाइए, 216। 8 दूना 16, 16 5 21, 8 7 56। तो देखिए ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है ना, तो ये पूरी पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी 8 से, 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है, 8 से विभाज्य होगी। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल समझ में आया स्टूडेंट। अब चलिए हम लोग देखते हैं 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। 9 से विभाज्यता का नियम देखिए स्टूडेंट। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि उसके अंकों का योग 9 से भाज्य हो, आप संख्या लीजिए, संख्या के अंकों को जोड़िए, अगर वो 9 से भाज्य होता है तो संख्या क्या होगी 9 से विभाज्य होगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 576, तो क्या करेंगे 5 + 7 + 6, क्या हो गया 7 5 12 6 18। 18 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये क्या होगा डिविजिबल बाई 9। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए 5 3 1 4 4 1, 5 3 1 4 4 1। देखिए इसके संख्याओं का योग करिए, 5 + 3 + 1 + 4 + 4 + 1, कितना आ जाएगा 5 3 8 1 9 4, 13 4 17 1 18, कितना हो गया 18। 18 9 से डिविजिबल है, 9 दूना 18, तो ये क्या हो गया डिविजिबल बाई 9। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, अभी नहीं समझ में आया। और देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं बड़ा सा, 3 8 7 4 2 0 4 8 9, क्या हो जाएगा 3 + 8 + 7 + 4 + 2 + 0 + 4 + 8 + 9, कितना हो जाएगा 8 3 11 11 7 11 7 18 18 4 22 22 2 24, 24 में 0 जोड़ेंगे 24 रहेगा, 24 4 28 28 8 36 36 9 45, 45 9 से डिविजिबल है, 9 5 45। तो ये पूरी पूरी संख्या किससे हो जाएगी डिविजिबल बाई 9। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 10 से डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, 10 से विभाज्यता का नियम देखिए स्टूडेंट। कोई भी संख्या 10 से विभाज्य होगी अगर उसके इकाई का अंक 0 हो। ठीक है, जैसे 100, 1000, फिर 5 7 6 0, 8 9 3 4 00। अगर इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। बस इतना छोटा सा नियम है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम देखिए, 11 से विभाज्यता का नियम क्या है स्टूडेंट, आप क्रम से संख्याएं लीजिए, 1 -1 1 -1 1 -1, और संख्याओं में गुणा करना है क्रम से। देखिए कैसे, जैसे 7 में करते थे, 7 का विभाज्यता का नियम याद हुआ है ना। तो देखिए 1 3 3 1 लिख लीजिए, फिर क्रम से 1 लिखिए, -1 लिखिए, फिर 1 लिखिए, -1 लिखिए, फिर क्या करिए सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, 1 1 कम 1, फिर सबका एडिशन करना है, प्लस लगाइए, 3 1 कम -3, फिर प्लस लगाइए, यहाँ माइनस हो ही गया, 3 1 कम 3, फिर प्लस लगाइए -1, सबको जोड़ लीजिए। अगर ये 0
0 आ जाता है या 11 आ जाता है तो संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। चलिए चेक करते हैं कितना आता है। 3 में से 3 गया 0 और 1 में से 1 गया 0, ये क्या आ गया 0। तो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 19965। क्या करेंगे, यहाँ से क्रम से चलिएगा, 1 -1 1 -1 1। ठीक है, अब सीधा सीधा गुणा कर लीजिए। 5 फिर प्लस लगाइए -6 फिर 9 प्लस लगाइए -9 फिर 1 लगा दीजिए। कितना हो गया, देखिए जोड़ लीजिए। 9 1 10 5 15 15 हो गया। और फिर ये कितना हो गया, 9 6 15। तो 15 में से 15 गया 0। तो ये 11 से क्या हो जाएगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या किया है, एक का गुणा 5 में किया 5, फिर 6 में गुणा किया -6, फिर 9 1 9 फिर -9 फिर 1। ठीक है, जोड़ दिया है, 15 - 15 बराबर 0। ठीक है, 11 से विभाज्य हो गया। अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो आगे देखिए, एक संख्या और लेते हैं, 1 6 1 1 6 1 0 5 1। क्या करिए, क्रम से 1 -1 1 -1 1 1 -1 लिख लीजिए। क्रम से गुणा कर दीजिए, 1 प्लस -5 प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, माइनस पहले से लगा हुआ है, फिर -1 फिर 6 फिर -1। ठीक है, कितना हो गया, -1 -1 -2 -7 और ये 6 1 7 7 -7। ठीक है, 7 - 7 कितना हो जाएगा, 0। तो अगर 0 आ जाता है तो संख्या 11 से भाज्य होगी। ठीक है, ये कुछ डिविजिबिलिटी के रूल थे स्टूडेंट, जो बहुत ही ज़रूरी थे, आवश्यक थे। आप इस डिविजिबिलिटी के रूल से ही गुणनखंड करना सीखेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, अब एक और डिविजिबिलिटी का रूल है 13 से डिविजिबिलिटी का रूल। 13 से डिविजिबिलिटी का रूल देख लीजिए स्टूडेंट। 13 का डिविजिबिलिटी का रूल आप लोग कमेंट बताइएगा कि हमें 13 का डिविजिबिलिटी का रूल भी चाहिए, तो हम आपको 13 की डिविजिबिलिटी का रूल देंगे। अभी के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 13 की डिविजिबिलिटी का रूल नहीं दे रहे हैं, 11 तक ही सीमित रख रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।